welcome to my channel. I am Simran Zahani. तो all the class 11 students, welcome to class 11th. एंड अभी मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी क्लास 11 की इंग्लिश का एंटायर सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दिस वीडियो। तो भाई मैं कौन हूँ? मैं सिमरन सहानी हूँ। मैंने 10th में भी आपको इंग्लिश पढ़ाई थी और जो है अब 11th में अगर आप आ चुके हो तो आपको इंग्लिश मैं यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। साथ ही के साथ में इंग्लिश ही नहीं, मैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे। एंटायर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को कवर करती हूँ और ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाती हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम सारी स्ट्रीम वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं आखिर। तो अब 11th की इंग्लिश बहुत बढ़िया से मैं आपकी तैयारी कराने वाली हूँ। पिछले साल आपके सीनियर्स को 11th की इंग्लिश मैंने ना जून में समर वेकेशन में कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, समर वेकेशन में मैंने पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया था 11th की इंग्लिश का। आप खुद देखना, जो वीडियो आपके सामने आती होगी 11th इंग्लिश की, उसकी डेट देखना, जून के आसपास की होगी, जून एंड की। ठीक है, हमने समर वेकेशन में पूरी 11th की इंग्लिश कंप्लीट कर ली थी। इस साल हम और प्रो चलेंगे, हम अप्रैल मई के अंदर ही पूरी लिटरेचर सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हम आगे ग्रामर अच्छे से पढ़ पाए और राइटिंग सेक्शन और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस कर पाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है हमारा सिलेबस। एंड इफ यू आर इन क्लास 11th तो इंग्लिश की बिल्कुल टेंशन मत लेना आप लोग। मैं पूरी इंग्लिश कवर करा दूंगी, चैप्टर एक्सप्लेनेशन से लेकर आपको नोट्स प्रोवाइड करने से लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट आई प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी चैप्टर के नोट्स एंड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है आपको प्रैक्टिस में करवाती रहूँगी। हम ऐसी तैयारी करेंगे अपनी कि जब हमारा मतलब 11th में ही हम इंग्लिश को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, आंसर फॉर्मेशन ऐसे सीख लेंगे कि व्हेन यू विल गो इनटू क्लास 12th और बोर्ड एग्जाम होगा तो तुम्हें ये ना लगे, तुम ये ना कहो कि यार मुझे खुद से बना के आंसर लिखना नहीं आता इंग्लिश में। तो वो सब क्लियर हो जाएगा। इस 11th क्लास को अपना बेस क्लास मानो। ये सोचो कि तुम्हें सब सीख के जाना है इस क्लास में, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट्स में बहुत मेहनत करना। इस क्लास में अगर मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा, आप जब 12th क्लास में एंटर करोगे आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, तो चलो 11th की इंग्लिश का हम सिलेबस देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। ऐसा नहीं है कि मैं आखिरी दिन पे आके आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ा दूंगी 11th के, या मैं 11th पे ध्यान नहीं दूंगी कि भाई 12th पढ़ाओ, बोर्ड्स है। नहीं, 11th क्लास पे पूरा फोकस रहने वाला है मेरा। पिछले साल भी मैंने 11th की इंग्लिश पे बहुत फोकस करा था। आपके भाई बहनों के बहुत बढ़िया पेपर गया था। सब तब बोर्ड नहीं होता ना तो सब अलग अलग कमेंट करके बताते हैं, तो बढ़िया पेपर हुआ था सबका, आपका भी होगा 11th इंग्लिश का। एंड जो है चलो देखते हैं हमारे इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, तो चाहे तुम्हारा पीरियोडिकल हो, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड हो, यूनिट टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम हो, सबके लिए इंग्लिश के लिए इस चैनल पे आ जाना, मैं बढ़िया तैयारी करा दूंगी। ठीक है, तो अगर हम लिटरेचर से शुरू करेंगे, लिटरेचर में हमारे पास 2 बुक है, एक हॉर्नबिल है और एक स्नैपशॉट्स है। नहीं खरीदी है तो आराम से खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो उसकी। मैं अपने चैनल पे एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, चलो हॉर्नबिल बुक जो है हमारी, उसके चैप्टर्स मार्क कर लीजिए कि हॉर्नबिल में आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो अगर हम हमारी हॉर्नबिल बुक की बात करें तो पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो एक प्रोज लिखा है मतलब चैप्टर है, ये हमें पढ़ना है। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है हमारा। यहाँ हम खुशवंत सिंह के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा उनका दादी के साथ उनका बचपन बीता था। जब वो बड़े होते हैं तो जैसे हम भी जब बड़े होते हैं तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से थोड़ा कनेक्शन ना थोड़ा लूज करते रहते हैं हम। बचपन में पूरा दिन उनके साथ जाता था, अब हमारे पे उनके लिए टाइम नहीं होता है, हम अपने करियर में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसा ही ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। आंसू ज़रूर निकल जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ते हुए आंखों में से, क्योंकि बहुत इमोशनल और गहरा चैप्टर है और रियल लाइफ इंसिडेंट है खुशवंत सिंह जी का। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर। तो ये चैप्टर एक सी वोएज वाला चैप्टर है, जहाँ पे एक परिवार समुद्री यात्रा पे जाएगा। तो जैसे नेटफ्लिक्स के आप कोई सीरीज देखते हो ना, वैसा सा चैप्टर है ये, एडवेंचरस और नई नई सस्पेंसेस से भरा हुआ। थर्ड चैप्टर है डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज। यहाँ पे तुम जैसे हिस्ट्री टीवी पे शोज देखते हो ना, आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं और एग्जैकेवेशन कर रहे होते हैं, खुदाई करके अलग अलग चीज़ों को ढूंढते हैं और इजिप्ट के पिरामिड्स वो दिखाते थे। तो हाँ, हम इजिप्ट भी जाएंगे इस चैप्टर के अंदर और इजिप्ट के एक फेरोआ किंग टूटनखामुन के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर बहुत बढ़िया है और साथ ही के साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर हमारा 5 चैप्टर है और ये चौथे और 5वां चैप्टर खतरनाक है, बता रही हूँ पहले ही। तो 4th चैप्टर एडवेंचर है, इसमें टाइम ट्रैवल और थोड़ा सा मार्वल जैसे हम देखते हैं ना, उसमें वो हमें दिखाया जाता है मल्टीवर्स एंड ऑल दैट। तो ये चैप्टर में भैया मल्टीवर्स चलने वाला है भाई। इंग्लिश लिटरेचर में वो भी 11th क्लास के आप मल्टीवर्स पढ़ने वाले हो, पैरेलल यूनिवर्स को कुछ ना कुछ समझने वाले हो। यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं उनका एक्सीडेंट होता है तो वो कोमा में चले जाते हैं और वहाँ से वो एक पैरेलल दुनिया में पहुँच जाते हैं और एक सस्पेंस भी होता है इसके अंदर। तो बड़ा ही
रोमांचक सा चैप्टर है, हाफ ईयरली के बाद पढ़ेंगे। किसी को मन हो तो मैं तो तुम्हें अभी पढ़ा दूंगी, हमने हाफ ईयरली के बाद नहीं, हमने सारा सिलेबस अभी कंप्लीट कर लेना है, फिर आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान लगाना पूरे बढ़िया तरीके से। लास्ट चैप्टर है सिल्क रोड, ये लेंदी है पर बहुत ही मतलब इजी है, बढ़िया चैप्टर है। बस घूमने जाएंगे, हमारे जो है जो यहाँ के जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के, घूमने नहीं जा रहे हैं, इनफैक्ट वो जा रहे हैं पिलग्रिमेज पे माउंट कैलाश पे कोरा परफॉर्म करने के लिए, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं चैप्टर के थ्रू। ठीक है, तो 5 चैप्टर है टोटल में, इन्हें मार्क कर लीजिए। तो देख रहे हो कैसे मुझे मैं अब यहीं पर तुम्हें चैप्टर की समरी देने को तैयार हूँ, मतलब मेरे तो दिमाग में बसे हुए हैं चैप्टर, ऐसे अब आप लोगों के भी बस जाएंगे। ऐसा नहीं है तुम कहोगे दीदी 5 साल से पढ़ा रही हो तो अभी तो दिमाग में हो गए, नहीं, चाहे तुम पहली बार पढ़ोगे पहली बार में तुम्हारे दिमाग में बच जाएगा। चलिए जी देखते हैं अगली बुक को। ये तो ये 5 चैप्टर है हॉर्नबिल के। अच्छा, हॉर्नबिल की पोएम भी तो है, पोइट्री। अब हॉर्नबिल की पोइट्री देखते हैं कौन कौन सी पोएम्स है। तो पहली पोएम है फोटोग्राफ, और इसमें से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएंगे, यूनिट टेस्ट पीरियोडिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसी से आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पोएम है द लेबनम टॉप। ठीक है, थर्ड पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन। फोर्थ पोएम है चाइल्डहुड, एंड लास्ट पोएम है आपकी फादर टू सन। तो 5 पोएम है और आप लोगों के 5 ही चैप्टर हैं, तो मार्क कर लो पूरे सिलेबस को हॉर्नबिल बुक के। ठीक है जी, अब आते हैं हम हमारी स्नैपशॉट्स बुक के ऊपर। तो जितनी ब्यूटीफुल ये स्लाइड तुम्हें लग रही है उतनी ब्यूटीफुल वे में मैं तुम्हें सारे चैप्टर दिमाग में बसा दूंगी। ठीक है, अगर हम स्नैपशॉट्स बुक की बात करें तो पहला चैप्टर हमारा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसमें 2 भाई हैं, एक भाई ने घोड़ा चुराया है और घोड़े पे घूमते हैं, बट वो खुद से नहीं कहते कि हमने चुराया है, कहते नहीं भैया हम तो घुमाने ले जाने हैं, इसको चोरी थोड़ी हुई है। बढ़िया चैप्टर है। द एड्रेस मदर्स डे, ये भैया मैजिक होएगा इस चैप्टर में, पर्सनैलिटी स्वाइप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बर्थ है, जहाँ पे एक डॉक्टर एक बेबी की डिलीवरी करेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट था वो केस, बट वो बच्चे को अब बाद में चैप्टर पढ़ के समझ में आएगा, बच्चा जो है ना वो स्टिल बॉर्न पैदा होता है, यानी कि जिंदा नहीं होता है जो वो पैदा होता है, वो क्या करते हैं ऐसा कि बच्चा जिंदा हो जाता है। चलो सस्पेंस तो मैंने खोल दिया, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है ये हमारा। तो वो क्या करेंगे, कैसे पूरे केस को हैंडल करेंगे, ये आप जानोगे। लास्ट चैप्टर है द टेल ऑफ मेलन सिटी, बिल्कुल ही बेवकूफ़ वाला चैप्टर है, चलो पढ़ लेंगे इसको भी हम। ठीक है, तो चलो विद दिस द टेल ऑफ मेलन सिटी हमारा आखिरी चैप्टर है। बस सिंपल से 5 चैप्टर है, कंप्लीट कर लेंगे अभी कुछ महीनों के अंदर, और हॉर्नबिल का और जो है स्नैपशॉट से हमारी पूरी लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट। अब भाई लिटरेचर के बाद में यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ रीडिंग स्किल्स में क्या पढ़ना है, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 11th से ही प्रो हो जाओ, क्योंकि 12th में बोर्ड में काफ़ी डिफिकल्ट आ रहा होगा, तो तुम कहोगे अरे हम तो 11th से सीख कर आए हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 2 आएंगे आपको, एक अनसीन पैसेज आएगा आप लोगों का जो आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव लिटरेरी होगा, यानी कि पैराग्राफ दे रखा होगा, कोई भी स्टोरी बताई गई होगी किसी का एक्सपीरियंस और उसके ऊपर। दूसरा 1 केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएगा, जहाँ पे आपको ना कोई वर्बल इनपुट, जैसे कोई फोटो दिखाई है उसमें से कुछ बताया गया है, कोई बार ग्राफ, कोई लाइन दिखाई गई होगी, कोई पाई चार्ट दिखाया गया होगा, कोई डाटा गिवन होगा और उसके बेसिस पे आपको इंटरप्रेटेड करके कोई क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। तो ये 2 टाइप के अनसीन पैसेजेस आप भी से सीखना शुरू कर दो। हायर एजुकेशन में आप सीयूईटी में जाओगे, वहाँ अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आगे हायर एजुकेशन में आप इंग्लिश ऑप्ट करोगे, बहुत जगहों पे आप लोगों को अनसीन पैसेज जरूरत पड़ेगा, तो अनसीन पैसेज को 11 से प्रो कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को ये यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का फॉर्मेट क्या है, नोट मेकिंग क्या है, तो मैं कराऊंगी तुम्हारे को नोट मेकिंग, प्रो बना दूंगी तुम्हें नोट मेकिंग का, तुम्हें टेंशन नहीं होगी, तुम्हें पता होगा जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही है और पूरे नंबर मिलेंगे। नोट मेकिंग की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है गाइस, ये देख लो। नोट मेकिंग आपको जो है कैसे करनी है अपने एग्जाम के लिए, वो वीडियो से आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो पूरी नोट मेकिंग आपको सीखनी है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 11th का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अलग है, वरना हमें क्या होता है 2 अनसीन पैसेज है, यहाँ नोट मेकिंग भी है। ठीक है जी, नोट मेकिंग हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेक्शन बी, ग्रामर। ग्रामर पोर्शन के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे चैनल पर जो पूरी ग्रामर की सीरीज होगी आप उसको अटेंड करना, फिर मैं आपको ये ग्रामर में हमें गैप फिलिंग होगी बेस्ड ऑन टेंसेज एंड क्लॉजेस, तो उसके लिए हमारी टेंसेज की वीडियो को आपको देखना होगा, क्लॉजेस की, और हम गैप फिलिंग प्रैक्टिस करेंगे। एंड क्वेश्चन ऑन ऑर्डरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियोस आती रहेंगी, एक नहीं आएगी बहुत सारी आएंगी, वहाँ से हम इसको भी सीख लेंगे। और ये मत सोचो 11th में तो तुम चलो ये बहुत कितने मार्क्स का आएगा, आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, तुम सोचोगे अरे कर देंगे हम, बट अभी से सीखो, आगे बहुत काम आएगी ये सब चीज़ें। ठीक है, अभी 10th में भी आप ग्रामर पढ़ के आए हो, तो 11th में बहुत अच्छे से पढ़ो, 12th में तो नहीं है ग्रामर, बट आगे बहुत काम आएगा।
आपको, ठीक है। तो ये CUET इज़ बेस्ड ऑन ग्रामर पोर्शन, इतना ग्रामर पोर्शन है उसमें, तो 11th में थोड़ी सी CUET की तैयारी हो जाएगी, ये समझ लेना। राइटिंग स्किल की अगर बात करें तो राइटिंग स्किल भी, अब ये समझ गए ना, कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ ना, ये दो टॉपिक पढ़ने हैं हमें अपने ग्रामर के लिए। अब इस 2 में भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। डन। अब आते हैं हम अपने राइटिंग स्किल के ऊपर। राइटिंग स्किल की बात करें तो इसमें एडवर्टाइजमेंट राइटिंग पढ़ना है। एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहार जो अखबारों में आते हैं, कोई घर बेच रहा है, कोई मकान बेच रहा है, कोई किसी को रेंट पे देना चाह रहा है कुछ, या फिर किसी को स्कूल में वैकेंसी आई है, तो अखबारों में जो इश्तिहार होते हैं ना वो, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट राइटिंग टास्क में पोस्टर मेकिंग, यहाँ क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, पोस्टर मेकिंग आएगा। नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंदर स्पीच इन 120 to 150 वर्ड, तो स्पीच लिखना आप सीखोगे, तो यहाँ ये 5 नंबर का होगा। पर तुम्हें बताऊँ इसका फ़ायदा क्या होगा तुम्हें, अगले साल जब तुम 12th में आओगे या अब की बार भी 11th के अंदर आपको जो लिटरेचर पोर्शन के क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें ये स्पीच देखने को दे रखी है कि आप जो है कोई चैप्टर का करेक्टर है, उसने जो कुछ भी चैप्टर में हुआ उससे रिलेटेड वो स्पीच दे रहा है, कि खुशवंत सिंह जी अपनी दादी माँ के साथ उन्होंने जो समय बिताया उस पर स्पीच देने हैं जाके। तो अगर तुमने स्पीच का फॉर्मेट 11th में सीख रखा है तो आप स्पीच के फॉर्मेट से वो आंसर कर सकते हो। 12th में ये 11th का सारा राइटिंग सेक्शन काम आ रहा है बच्चों को जाके, तो अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर एंड स्पीच, 3 चीज़ें तो पढ़नी ही है। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है डिबेट राइटिंग, ठीक है। डिबेट भी आ रही है क्वेश्चंस के अंदर आपके, तो डिबेट पढ़ेंगे हम। तो टोटल में हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं हमारे क्लास 11th की इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन के लिए। तो विद दिस थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो स्टार्ट करा रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली बेसिस पे हर हफ्ते हम 2-2 चैप्टर पढ़ेंगे, 2-2 पोम करेंगे, और ग्रामर भी करेंगे और राइटिंग सेक्शन भी करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करेंगे हम अभी कुछ दिनों के अंदर जो है फिर टेस्ट भी कंडक्ट करा करेंगे। एक डे बताया करूँगी कम्युनिटी सेक्शन पे कि भाई इस दिन इंग्लिश का ये टेस्ट है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, पढ़ना शुरू कर दो। बाय बाय, टेक केयर। एंड 11th की इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखो, लगा दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। यहाँ से आप 11th की इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो। एंड इंस्टाग्राम ID लेंगे मैंने, कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो, और नोट्स भी गिवन है वहाँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।